गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिए थे और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के आगे डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप उम्मीद है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक अच्छा से पढ़ लिए होंगे, वीडियो में समझ लिए होंगे। अगर किसी बच्चा को कहीं पे कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम फ़िलहाल आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर हम आपको लाइव क्लास भी देंगे। अभी थोड़ा सा जो है वीडियो ही डाल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान से समझते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो भी क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए थे उसमें हम आपको बताए थे चेन रूल के बारे में। आपको याद होगा कि हम आपको चेन रूल के बारे में बता रहे थे, समझा रहे थे, है ना। हम लोग ये समझ गए थे कि चेन रूल से आखिर हमको क्या फ़ायदा होता है ना। मतलब चेन रूल के थ्रू अगर किसी क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं डिफरेंशिएशन को, तो कितना आसानी से हम लोगों का क्वेश्चन बन जाता है ना। हम लोग उसी पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे जो है बातचीत करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लोगों का क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। आपको ये वाला स्टेप पहले लिख देना है। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको d/dx जो भी आपका डिफरेंशिएशन वाला टर्म है पहले फ़िलहाल एक बार आप लिख लीजिए। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है, यहाँ पे cos, इसके बाद tan और √x, ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग चेन रूल का प्रयोग करेंगे। तो चेन रूल का जो प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चंस को आप पढ़ना शुरू करिएगा तो सबसे पहले आप क्या पढ़िएगा, साइन पढ़िएगा। तो साइन के बाद स्टूडेंट जितना भी इसके अंदर में आपको दिख रहा है मिडिल ब्रैकेट के अंदर में, आप सारे को क्या मान लीजिए, थीटा। आप ये मान लीजिए कि साइन का जो है ये पूरा क्या है, थीटा है। और अभी फ़िलहाल हमको साइन का डिफरेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब जो उसका थीटा रहेगा आप वहाँ पे नीचे में उसी के रिस्पेक्ट में डालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे डी, इसके बाद साइन, यहाँ पे कॉस और ब्रैकेट में tan √x, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो आप स्टूडेंट लिखिएगा नीचे में, यहाँ पे क्या लिखोगे, डी, इसके बाद कॉस और ब्रैकेट में tan √x, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि ये नीचे में हम यहाँ पे dx ने लिख करके ये पूरा क्यों लिखे, तो यहाँ पे स्टूडेंट इस साइन का ये पूरा थीटा है इसलिए उसको लिखे, ठीक है। अब चेन रूल में क्या करते, जो वाला टर्म आपका यहाँ आया सेम इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डी कॉस और ब्रैकेट में यहाँ पे tan √x, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए फंक्शन में पहले कॉस है, तो कॉस का थीटा कितना यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस का थीटा यहाँ पे है tan √x, इसको लिख दिए, है ना। अब देखिए जो यहाँ पे लिखे ये यहाँ होना चाहिए, इसके आगे आपको जस्ट इसी को लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे d tan √x। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखिएगा नीचे, तो देखिए tan का थीटा क्या है, √x है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे d √x। इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे d √x और यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, dx, क्योंकि रूट का बेस x है। तो देखिए इस तरह से हम लोग चेन रूल में क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। अब देखिए चेन रूल में अरेंज करने से फ़ायदा क्या है कि आपको एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है। कहने का मतलब यहाँ पे साइन का करना, जो आप नीचे में लिखे हैं उस टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है। देखिए जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, कॉस होता है, तो कॉस और थीटा के जगह पर जो भी है आप उसको आराम से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉस का, तो कॉस का स्टूडेंट माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आप माइनस लिख दीजिए साइन, इसके बाद एक्स के जगह जो भी आपका है आप उसको आराम से लिख दीजिए। तो वहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया। अगले स्टेप में आपको tan का करना है,
तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर जो भी है उसका नहीं करना, मतलब जो टर्म आपका नीचे दिख रहा है उसका वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इसके बाद स्टूडेंट आपको रूट एक्स का करना, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये आपको पहले समझा चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो भी टर्म आपका ऊपर में है आप उसको अरेंज करके ऊपर में लिख दीजिए, जो टर्म आपका नीचे में है उसको नीचे में लिख दीजिए। आप इसको देखिए माइनस को आगे कर देते हैं हम लोग, माइनस कॉस, इसके बाद कॉस 10 रूट एक्स है ना, और इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए साइन ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, और यहाँ पे फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और इसके नीचे में कितना बचा, तो यहाँ पे बच गया 2 रूट एक्स, है ना। तो देखिए आसानी से बात पहले समझते हैं, फिर से एक बार फ्रेश से समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ जाइएगा फिर पूरा क्वेश्चन समझ जाइएगा। देखिए पहले हमको साइन का करना था तो साइन का कॉस कर दिए, फिर हमको कॉस का करना था, कॉस का माइनस साइन वाला टर्म कर दिए, फिर हमको 10 का करना था सेक स्क्वायर एक्स कर दिए, फिर हमको रूट एक्स का करना था 1/2 रूट एक्स हो गया। तो हम देखिए सारे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर जैसे अरेंज करना मतलब संभव लगा अरेंज करना उस तरह से हम इसको अरेंज कर दिए, है ना। आप इतना पे भी छोड़ दीजिएगा स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूरा हो गया। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से है, साइन, इसके बाद कॉस, फिर 10, फिर कॉट एक्स। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप आपको डिफरेंशिएशन लगाना है। देखिए पहले किसका करिएगा साइन का, फिर किसका करोगे कॉस का, फिर किसका करिएगा 10 का, और बाद में किसका करोगे कॉट का। तो आपको पता जब साइन का करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका थीटा बन जाएगा, जब आप कॉस का करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक इसका थीटा बन जाएगा, जब आप 10 का करेंगे तो इसका थीटा कॉट एक्स बन जाएगा, और जब कॉट का करेंगे तो इसका थीटा एक्स बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप सिस्टमेटिक ढंग से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका लिखते हैं, इसमें यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पहले लिख देंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग डी लगा देंगे, इसके बाद साइन, यहाँ पे दिया हुआ कॉस, और इसके बाद 10 और ये कॉट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे डी एक्स। तो चलिए हम इसको अरेंज करेंगे पहले चेन रूल में। यहाँ पे लिखेंगे डी साइन, इसके बाद कॉस, और यहाँ पे 10, यहाँ पे कॉट एक्स, और इसके बाद इसके देखिए नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो साइन का कर रहे हो, तो साइन के बगल में जो भी थीटा है यहाँ पे डी लगाइए, इसके बाद कॉस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10, इसके बाद यहाँ पे कॉट एक्स, ठीक है। इसका थीटा हो गया। यहाँ पे जस्ट देखिए, यहाँ पे जस्ट इसी टर्म को उठा के लिखते हैं, तो डी कॉस, इसके बाद देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे कॉट एक्स। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पहले साइन का किए, वहाँ पे कॉस का कर रहे हैं, तो कॉस का थीटा कितना है, तो डी यहाँ पे 10, इसके बाद 10 यहाँ पे कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिए दो टर्म हम लोग का हो गया। अब अगला टर्म देखते हैं स्टूडेंट, इसी को लिखेंगे डी, और यहाँ पे 10, इसके बाद कॉट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसका 10 का थीटा क्या है, कॉट एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी कॉट एक्स। अब देखिए स्टूडेंट एक स्टेप इधर लिख देते हैं, हो सकता है आपको उधर नहीं दिखे, तो एक स्टूडेंट हम नीचे यहाँ पे एक स्टेप अरेंज कर देते हैं। देखिए इनटू में वहाँ लिखना था, यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं आपको। तो हमको लास्ट में किसका करना, कॉट का, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी कॉट एक्स और अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो फाइनली हमारा सारा स्टेप क्लियर हो गया है ना। अब आप देखिए आपको किसका करना, पहले साइन का, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, थीटा के अंदर में जो भी है कॉस, और यहाँ पे 10, यहाँ पे कॉट एक्स, ये हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे साइन का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आपकी कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी है 10, और यहाँ पे कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए 10 का क्या लिखोगे, तो 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉट एक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये तो 10 का हो गया।
इसके बाद किसका करोगे, कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए सारे टर्म का डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। अब इसको आपको अरेंज करके लिखना है, तो आप बड़ी आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको अरेंज करके। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, है ना। और बस सबको लिख देना, आपको लिख दीजिए कॉस, इसके बाद कॉस, और यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट एक्स, इसके बाद यहाँ पे साइन, और यहाँ पे आपका है टेन, और ब्रैकेट में कॉट एक्स, है ना। इसके बाद सेक स्क्वायर, ब्रैकेट में कॉट एक्स है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आप इस तरह से भी लिख देंगे स्टूडेंट, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें चेन रूल में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि इसको अरेंज कैसे करते हैं, है ना। बस अगर आप ये बात समझ गए कि क्वेश्चन को अरेंज कैसे किया जाता है, तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। सिर्फ बस आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को अरेंज कैसे करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन का करेंगे तो पूरे को थीटा बनाएंगे, यहाँ पे कॉस का करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को थीटा बनाएंगे, टेन का करेंगे तो इसको थीटा बनाएंगे, और कॉट का करेंगे तो एक्स का थीटा बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करेंगे तो बड़ा से बड़ा डिफरेंशिएशन भी आएगा, तो आप उसको आसानी से चेन रूल के माध्यम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा रूट अंडर 10 और फिर ब्रैकेट में है 10x। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सबसे पहला काम कर लेंगे हम लोग। इसके बाद एक बार स्टूडेंट आप लिख देंगे डी रूट अंडर, इसके बाद 10, यहाँ पे फिर जो है 10x, और यहाँ पे आप dx एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग चेन रूल में ढालेंगे। तो देखिए समझिए पहले किसका किसका डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे आप अगर टर्म को ध्यान से देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको रूट का डिफरेंशिएशन करना होगा, रूट के बाद आपको ये वाला 10 का करना होगा, और इसके बाद फिर से आपको ये वाला 10 का करना होगा। मतलब आपका डिफरेंशिएशन 3 टर्म में जाने वाला है ना। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कितना टर्म में ये टूटेगा तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत बनेगा ही नहीं, और बिल्कुल आपका है ना राइट आंसर आ भी जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी रूट अंडर 10 और यहाँ पे 10x। तो हम क्या बोले स्टूडेंट कि पहली बार रूट का करेंगे, तो जब रूट का आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे नीचे में आपको 10 इंटू 10x लिखना होगा, क्योंकि रूट के अंदर में जो बेस है इसका यही पूरा है, और उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक। अगले बार में स्टूडेंट इसी को यहाँ पे उठा के लिखते हैं डी, यहाँ पे 10 और ब्रैकेट में 10x। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करने वाले, 10 का, वो भी बाहर वाले 10 का। तो थीटा के रूप में इसका 10x है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप डी 10x लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखिए आगे यहाँ पे आप लिखेंगे डी 10x। तो अब की बार देखिए स्टूडेंट इस 10 का थीटा x है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे dx, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रूट एक्स, सिर्फ रूट का करना है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट और x के जगह पर 10 इंटू 10x, ठीक है। देखिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये समझ में आ गया। यहाँ पे 10x का कर सकते हैं 10x का सेक स्क्वायर, और x के जगह जो भी है बाबू उसको लिख दो, क्योंकि हम बाहर वाले 10 का कर रहे हैं, अंदर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर 10 का करेंगे तो 10x का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए सारे टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको आप आराम से अरेंज करके लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये वाला सेक स्क्वायर और ये वाला सेक मल्टीप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका थीटा 10x है, इसका थीटा x है ना। तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए उसी सेक को आगे कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका है 10x, और इसके नीचे में ये हो जाएगा 2 रूट अंडर
10i/10x। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है इस तरह से क्लियर हो गया, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 को आप नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो काम हम लोग करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे d√1 + sin x, और यहाँ पे dx लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट चेन रूल में ढालना है इसको, है ना। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कम टाइम में हम बता दें। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट तो आपको जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ऑनलाइन पढ़ाने का ये मकसद भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप जो है मान लीजिए आपका बहुत लंबा वीडियो हो जाए, है ना, तो उसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट होगा और फिर आप जो है कम पढ़ पाएंगे, है ना। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपका जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दें और आपका समय बचे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन आपका रूट का होगा। आप यहाँ पे तुरंत डालिए, d लिखिए √1 + sin x, और यहाँ पे स्टूडेंट तुरंत d और 1 + sin x। चूँकि जो रूट का बेस है ना स्टूडेंट वो 1 + sin x है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे लिखेंगे d और 1 + sin x। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे थीटा के रूप में क्या लिखें, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप dx लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्लस में हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, और इस साइन का थीटा x है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग dx लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए, तो √x का स्टूडेंट क्या होता है, 1/2 √x, तो 1/2 यहाँ पे 1 + sin x लिख देंगे, है ना। इसके बाद देखिए 1 + sin x, तो देखिए स्टूडेंट 1 का डिफरेंशिएशन मतलब कहने का मतलब कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये मान लीजिए 0 हो गया। और sin x का क्या होगा, cos x होगा, sin x का cos x यही होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ तो कैंसिल होने वाला है नहीं, आप इसको आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x / 2√1 + sin x। ठीक है, हम चाहेंगे तो इसको फॉर्मूला के रूप में ढाल भी सकते हैं, है ना, क्योंकि cos x का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 + sin x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कुछ सिंपलेस्ट टर्म में ये चले जाएगा, है ना। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तक में आपका ये डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया, है ना। आप चाहेंगे तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन खास करके स्टूडेंट एक बात सुन लीजिए पहले। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आप देखेंगे ना, बहुत सारे बुक में एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है भिन्न भिन्न है। मतलब अगर आप केसी सिन्हा बुक में देखेंगे तो उस क्वेश्चन को कुछ अलग सॉल्व किया गया है। मतलब देखिए आंसर क्या, उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ तक आप आंसर लाए, इसमें और भी मान लीजिए कुछ सॉल्व एक्स्ट्रा कर दिए तो आंसर कुछ बदल जाएगा। कोई बच्चा यहीं तक छोड़ देगा तो आंसर इसका ये हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर यहाँ तक भी रहने देंगे तो उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी इसको आगे हम लोग कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान से फिर समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इजी था। पहले हमको रूट का डिफरेंशिएशन करना था तो पहले रूट का कर दिए, उसके बाद रूट के अंदर में जो बेस था 1 + sin x उसका हम लोग कर दिए, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है फाइनली रिजल्ट आ गया। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को नोट कर लीजिए। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, और यहाँ पे एक बार लिख लेंगे d√10 1 + x², यहाँ पे dx। अब देखिए आपके माइंड में ना पहले एक बात आ जाना चाहिए कि ये कितने टर्म में जो है टूटने वाला है, ठीक है। आप ये जान जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। देखिए फर्स्ट में आप रूट का डिफरेंशिएट करोगे, सेकेंड में आप 10 का करोगे, और थर्ड में आपको इसका करना होगा 1 + x² का। क्योंकि देखिए इसके पहले वाला टर्म में थीटा के जगह x था, यहाँ पे 1 + x² है।
है ना। तो चलिए एक बार देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी। यहाँ पे देखिए डी, इसके बाद ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे। यहाँ पे इसी को तुरंत यहाँ पे लिखेंगे डी, इसके बाद 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 10 का थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि उसका देखिए बेस जो है उसका वो एक्स है। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रूट एक्स का क्या होगा स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे 10 डालिए, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 10 का आप कर लीजिए, 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक्स के जगह जो भी है उसको रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले भी बता चुके हैं कि 1 का स्टूडेंट डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि देखिए इसमें ना ये पावर नीचे आता है और पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो पावर को जैसे आप नीचे लाएंगे तो 2x हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 पावर लिखते नहीं है तो 2x हो गया। इसको आप फाइनली लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे भी 2, देखिए ये 0 प्लस 2x करिएगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं स्टूडेंट, इसको आप इस 1 का 0 हो गया तो इसको हम लोग 2x लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया सेक स्क्वायर और इसके थीटा के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद रूट अंडर 10 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूरा हो गया, है ना। तो आप सिर्फ समझ जाइएगा एक बार ना, अगर समझ गए होंगे तो आप अपने से भी और सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे तभी, बहुत सारा क्वेश्चन अपने से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट सिमिलर क्वेश्चन है ना, एक दूसरे से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 को आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक बार डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स का। तो चलिए स्टूडेंट फट से इसको चेन रूल में अरेंज करते हैं, ये आपका हो जाएगा डी कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स अपॉन डी, यहाँ पे कॉट का कर रहे हैं तो कॉट का थीटा कितना होगा स्टूडेंट, रूट अंडर कॉस रूट एक्स, ठीक। देखिए कॉट का थीटा है ना। इसके बाद तुरंत आप यहाँ पे लिखेंगे डी रूट अंडर कॉट रूट एक्स, इसका थीटा कितना है डी रूट एक्स, क्योंकि आप ओ यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे कॉट में आपको रूट का करना होगा। देखिए यहाँ पे बाहर वाले कॉट का किए, यहाँ पे कॉट नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे पहले रूट का करना होगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले बाहर वाले कॉट का किए, कॉट का ख़त्म हो गया, यहाँ से देखिएगा, देखिए पहले इसमें रूट का करना होगा, तो रूट का जब करेंगे तो बेस में यहाँ पे कॉस रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डी कॉस रूट एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको डी रूट एक्स लिखना होगा, क्योंकि कॉस का थीटा रूट एक्स है, और लास्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग डी रूट एक्स और अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब चलिए इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो कॉट एक्स का आप लोग जानबे करते हैं कि कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एक्स मतलब थीटा के जगह पर जो भी है स्टूडेंट आप उसको लिख देंगे, थीटा के जगह पर लिख दिए हम लोग, ये कॉट एक्स का हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रूट का करेंगे, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है स्टूडेंट, आप इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस का करिएगा, तो कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, और इसके बाद रूट एक्स का करिएगा तो 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए कहीं अगर कैंसिल होने के लायक है तो करिए, नहीं तो लिख दीजिए इस तरह से, और फाइनली आप लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन रूट एक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 टू जा 4 हो गया। और चाहेंगे तो देखिए रूट प्लस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स कॉस रूट एक्स, ठीक है। अगर देखिए किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए रूट में था कॉस रूट एक्स और ये भी था रूट में, तो दोनों रूट के बदले स्टूडेंट हम एक रूट दे सकते हैं और इसको हम लोग ऐसा एक्स को एक ही रूट में सेपरेट करके एक्स कॉस रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है पूरा हो गया, है ना। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देंगे। इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको कहीं भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट। हम जो है कल जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को ही बताएंगे जो आपको जहाँ पे डाउट होगा, जो प्रॉब्लम होगा पहले हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट अच्छा से पहले इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो है जो भी डाउट होगा हमको भी समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कत आपको हो रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल जो है अगले वीडियो में।